ये भाई साहब आते हैं और कहते हैं कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई ये खत्म कर दूंगा मैं। ये नहीं हो पाता, कोई इनकी बात ही नहीं मान रहा। तो ये औरों पर और हम पर चढ़ जाते हैं और टैरिफ गेम ये शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान को हथियार से लेकर सबमरीन देने वाला देश अब भारत से पूछ रहा है कि रशिया से तेल और हथियार क्यों ले रहे हो। क्या लगा था कि ये सबसे डर जाएंगे हम? अरे बॉस, अजीत डोवाल साहब ऑलरेडी रशिया पहुंच चुके हैं और आज तो मीटिंग्स भी हो रही होंगी। और इतना कम था तो डॉक्टर जयशंकर ये भी मॉस्को जाएंगे, वो भी इसी अगस्त के महीने में। रशिया का तेल अगर महंगा हो जाएगा तो शायद हम खुद ही खरीदना बंद कर देंगे, लेकिन हमें इस भाव पे मिल रहा है और हमें खरीदना है, हम खरीदेंगे, हमारी मर्जी। आपको यही भाषा अब चाइना से भी सुनने को मिल रही है। वो भी कह रहे हैं, चाइना कह रहा है कि मुझे मत बताओ सुपर पावर, हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है। मैं तो कहती हूँ कि ये जो हुआ है एक तरीके से देखने जाओ तो बड़ा अच्छा हुआ है हमारे देश के साथ। चलो इस बहाने हमें नए मार्केट्स तो मिलेंगे, क्योंकि ऐसो के साथ बिजनेस करने से क्या मिलेगा। भारत वैसे भी अपने एक्सपोर्ट्स का 1/6 हिस्सा अमेरिका को भेजता है, तो हमारे पास हजारों और मार्केट्स हैं, बाजारों की कमी नहीं है। यूएस बढ़ा सकता है तो हम भी सामानों पर टैरिफ बढ़ा ही सकते हैं, तो उनकी जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको भी तो नुकसान होगा ही। अमेरिकन ट्रम्प ने भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाने की धमकी ये दी थी, और भारत ने भी ट्रम्प को जवाब देते हुए कह दिया है कि खुद ही रशिया से व्यापार कर सकते हो और हम रशिया से व्यापार ना करें, इसकी सलाह दे रहे हो। एक बात बताओ, भारत ने 2022 में रशिया से तेल खरीदा था, तब तो आप कह रहे थे वेरी गुड, तब कौन थे? जो बाइडेन। क्यों? क्योंकि तेल का भाव जो है उसको दुनिया भर में ग्लोबली स्टेबलाइज करने के लिए ये फायदेमंद होगा, ये कहा जा रहा था हमसे। लेकिन अब इस कुर्सी में जब ट्रम्प आ गए तो वो कहते नो, ये गलत है। यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो 2024 अभी की तो बात है, 67.5 बिलियन यूरोस का ट्रेड किया उन्होंने रशिया के साथ और 16.5 मिलियन टन एलएनजी इंपोर्ट किया है। बेटा तुम खरीदो तो उसका कुछ नहीं, लेकिन हम रशिया से खरीदें तो ये गलत है। हम खरीदें तो कहते हैं कि भारत तुम यूक्रेन के खिलाफ जो वॉर है उसको फंडिंग कर रहे हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन फंड नहीं कर रहा उस वॉर को। यूएस तुम खुद भी तो ट्रेड कर रहे हो रशिया से, तो तुम्हें भी तो दंडित करना चाहिए। फिर 4 अगस्त को फिर धमकी दी कि हम और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे भारत पर। कहा कि रशिया से तेल खरीद रहा है और भारत जो है भारी प्रॉफिट बना रहा है, उसे यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है उसकी पड़ी नहीं है। 4 अगस्त को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल साहब, इन्होंने एक्स पर पोस्ट रखी कि अमेरिका और यूरोप आप रशिया से यूरेनियम और पैलेडियम इंपोर्ट कर रहे हैं और भारत को सॉफ्ट टारगेट निशाना बना रहे हैं। कहा था 1 अगस्त से 25% टैरिफ ये लगा देंगे, और लोग 4 अगस्त आते तक में तो क्या बोल दिया इन्होंने कि ये बढ़ा भी सकते हैं। मतलब कोई फाइनल फिगर इनका है ही नहीं, बिना लॉजिक के चलता है, मतलब इनका आदत से मजबूर। इससे होगा क्या? हम डर के इस तेल को खरीदना बंद कर देंगे? एक्सटर्नल अफेयर्स के जानकार ये कहते हैं कि सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, ट्रम्प की इच्छा है कि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे। साथ ही ये चाहते हैं कि हम अमेरिकन दूध और जीएम फसलें खरीदें। अमेरिका अगर डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में एंट्री मार ले तो किसानों की कमाई इस पर असर पड़ेगा। साथ ही ये भी है कि अमेरिका अगर टैरिफ कम ना करे तो हमारे किसानों पर असर पड़ेगा, और जिन जिन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा सीधा असर एम्प्लॉयमेंट पर भी नजर आएगा। क्या हम जानते हैं कि 25% टैरिफ ये लगे तो हर साल लगभग 61,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। पर क्या करें, दिमाग में कूटनीति कूट के भरी है। तो 3 इंपॉर्टेंट कारण, रशिया भारत के रिश्ते खत्म करना, पाकिस्तान को खुश करना और ब्रिक्स में भारत की भूमिका को डाउन करना। इस दोगले व्यवहार पर आपकी क्या सोच है, आपका क्या विचार है, जरूर से प्रकट करें, कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल आरजे अर्चना जानी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।